नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और झारखंड में होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। तो मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का झारखंड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे जनजातीय शासन व्यवस्था का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में MCQ। ठीक है, अगर आपने जनजातीय शासन व्यवस्था की पूरी श्रृंखला को नहीं देखा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख के आइए, फिर यहाँ पे आप MCQ लगा सकते हैं। ठीक है, अगर पढ़ने के बाद MCQ लगाइएगा ना तो ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, PYQ करने का मतलब ये है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि JPSC किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पिछले सालों में JPSC ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आराम से पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये JPSC 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है। ठीक है, बताइए। देखिए अगर आपने मेरी पूरी श्रृंखला देखा हुआ है तो इसे आप आराम से टिक कर पा रहे होंगे, क्योंकि किसी भी श्रृंखला में मतलब किसी भी शासन व्यवस्था की श्रृंखला में बैगा का बस एक ही कार्य रहता है, वो कार्य रहता है ग्रामीण देवताओं को शांत कराना। ये हमेशा से पाहन का सहयोगी होता है। ठीक है, जो भी धार्मिक प्रधान होगा उसका सहयोगी बैगा ही होता है किसी भी शासन व्यवस्था में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी सब ये सिर्फ ये देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए, ये तो औचित्य नहीं है। ग्राम सेवक का काम करना जी नहीं, बढ़ई का काम करना जी नहीं, लोहार का काम करना, ये सब तो औचित्य नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से इसको टिक करके निकल सकते थे और 2 नंबर आपके पैकेट में। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है JPSC। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना पड़ता है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। देखिए जब मैं उरांव की शासन व्यवस्था को पढ़ा रहा था तो इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था ना, जब 13वीं शताब्दी में उरांव लोग आए थे, ठीक है, बख्तियार खिलजी के टाइम में। ठीक है, तो उस समय वो लोग का शासन व्यवस्था अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। तो उस समय क्या होता था ना, छोटा मतलब जो उरांव लोग आए थे समुदाय अपना लेके, तो वहाँ ये लोगों ने बैगा को अपना ग्रामीण प्रधान बनाया था। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बैगा को प्रधान बनाया था। लेकिन जैसे जैसे इनकी शासन व्यवस्था विकसित हुई, ठीक है, उसके बाद से ये महतो को अपना ग्रामीण प्रधान मानने लगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्टार्टिंग में बैगा ही गांव का प्रधान होता था, लेकिन जैसे ही जैसे इनकी शासन व्यवस्था बढ़ती गई, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट होते गए, उसके बाद महतो को ग्रामीण पंचायत का प्रमुख बनाया गया। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है मतलब पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। ठीक है, तो महतो गांव को चलाएगा और पाहन गांव को बनाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आप किस टाइप से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन होता है। देखिए संथाल की जो शासन व्यवस्था है उसको माझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, माझी परगना शासन व्यवस्था, जिसमें गांव का प्रधान, अगर देखा जाए गांव का प्रधान कौन रहता है तो माझी रहता है। ठीक है, और इसका जो सहयोगी रहता है वो प्रमाणिक रहता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि संथालों में सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन रहता है। कौन रहता है, प्रमाणिक रहता है। ठीक है, प्राणिक लिखा हुआ है, सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, कौन रहता है, प्रमाणिक रहता है। और ये भी क्वेश्चन 2016 का है। आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ईजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप आराम से पढ़ लेंगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप जो 8 क्वेश्चन आता ना जनजातीय शासन व्यवस्था से, 12 क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, इसलिए आप आराम से पढ़िए और सरल भाषा में पढ़िए, और जितना मैं पढ़ाया ना उतना काफ़ी है पढ़ने के लिए। ठीक है, JPSC को क्रैक करने के लिए। ठीक, शासन व्यवस्था में। चलिए अब देखिए, मुंडामान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी। ठीक है, जब मैं मुंडामान की शासन व्यवस्था को पढ़ा रहा था तो मैंने इसे विस्तृत तरीके से बताया था। ठीक है, कि
थॉमस जो विल्किंसन थे, नहीं, हाँ, थॉमस जो विल्किंसन थे उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया था मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, ठीक है। उसी के बाद से इसे विल्किंसन पंचायत भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप क्या बोलता है। क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान कौन होते हैं, मतलब किसे कहता है, बताइए। धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो मुंडा की जो गांव है उसका जो धार्मिक प्रधान है वो पाहन कहलाता है और इसी का सहयोगी बैगा रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं। महतो ये उरांव लोगों की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को, ठीक है। पहले तो ये बताइए कि पढ़ा पंचायत किस जनजाति से रिलेटेड है, बताइए, पढ़े हैं आप लोग, बताइए। देखिए पढ़ा है ना, उरांव जनजाति से रिलेटेड है, किससे, उरांव जनजाति से रिलेटेड है। और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है, कौन रहता है, राजा होता है। और राजा से भी ऊपर एक और होते हैं, उनको बोलते हैं पढ़ा दीवान, ठीक है। अगर महतो से किसी, महतो गांव प्रधान होता है, ठीक है, महतो से अगर किसी कार्य या विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा है तो पढ़ा राजा के पास चला जाता है। अगर यहाँ भी नहीं हो रहा है तो ये पढ़ा दीवान के पास चला जाता है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप टिक कर पा रहे होंगे, कर रहे हैं ना। अरे यार पढ़े होगे तो आराम से कर पा रहे होगे, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं पढ़े होगे तो फिर से एक बार पढ़ लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, और जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ वो तो बहुत एकदम देखा तो सरल भाषा में पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक। अब 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए आप, आराम से देखिए क्वेश्चन पढ़िए, और ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं, डैश सहायक को क्या बोलते हैं। अब देखिए ग्राम प्रधान संथाल, ये देखिए सेम क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले हम लोग ने देखा था कि संथाल गांव की जो शासन व्यवस्था है उसको माझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं ना। और उसमें जो ग्राम प्रधान होता है वो माझी रहता है, और माझी का जो सहयोगी रहता है वो कौन रहता है, वो प्रमाणिक रहता है। प्राणिक लिखा हुआ, प्रमाणिक कर लीजिए इसको, ठीक है। कौन रहता है, प्रमाणिक, ठीक है। अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था कि नहीं, तो समझ सकते हैं आप कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है, बस थोड़ा वर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है, ठीक है। तो आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाइए और साथ में MCQ भी लगाते जाइए। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन आप लगा ही रहे हैं, मगर जो आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं अगर उसमें MCQ है शासन व्यवस्था से रिलेटेड तो उसको भी लगाइए, ठीक है। और देखिए कि आप कितना पढ़े हैं और आप कितना समझे हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था 2021 में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासियों से संबंधित है, बताइए। बस डायरेक्ट पूछ दिया, ढोकलो सोहर किस जनजाति से रिलेटेड है, बताइए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो खड़िया जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। उरांव का क्या हो जाता है, उरांव का परहा शासन व्यवस्था, ठीक है। और ये हो जाता है हो का, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और बिरहोर की जो जातीय पंचायत होती है उसको टंडा बोलते हैं, टंडा, ठीक है। अब समझ सकते हो, ठीक। तो आप समझ गए होंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो देखते हैं कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखिए। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंगा नहीं टडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो बिरहोर का जो जातीय पंचायत होती है उसको मतलब उसे टाडा बोलते हैं, टाडा। अब उनके निवास स्थान को भी टाडा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं, टाडा, किसके, तो बिरहोर के, ठीक है। इसको टडा पंचायत बोलते हैं, टडा पंचायत, निवास स्थान को टडा और उनके पंचायत को टडा पंचायत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहा जाता है, मतलब किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहा जाता है, बताइए। ये 2016 का क्वेश्चन है जेपीएससी, ठीक है। तो ये होते हैं कोरवा, कोरवा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मयारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? ये सब कुछ जानता होगा, जानते हो कि नहीं जानते हो? जब से पढ़ रहे होगे ना, जब से तैयारी करना स्टार्ट किए होगे, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके आंखों की नज़र से के सामने से गुजरा होगा कि नहीं? तो ये धूमकुड़िया एक युवा गृह है, और किसका युवा गृह है? तो ये उरांव जनजातियों का युवा गृह है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, है कि नहीं? और ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कब पूछा गया, ये 2021 में पूछा गया दोस्त, अभी फिलहाल का जो एग्ज़ाम गया ना उसमें पूछा गया। समझ सकते हो कितना इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी जनजातियों के युवा गृह होता है ना, सबको याद कर लेना है, ठीक है। शायद इस बार संथाल का पूछ दे, है कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना है, मुंडा का पूछ दे युवा गृह, इसलिए हमको सबको याद करके कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। चलिए ये सेशन इसलिए कराया जा रहा है कि आप समझ जाएं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो आप समझ जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी टाइप से तैयारी भी करिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति का उजागर होता है, बताइए। ये 2021 का है और इसमें भारी कन्फ्यूज़न हुआ था, ठीक है। पहली बार क्या लिया था, पहली बार जेपीएससी इसको लिया था, आंसर की में इसको सही लिया था, लेकिन जब दूसरा आंसर किया है तब जेपीएससी ने माघे को सही लिया, ठीक है। और सबसे अगर देखा जाए तो सही इसका माघे ही होगा, ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मैं इसे सही करके आया था, ठीक है। जेठ नवा खिला, मुझे मालूम था, मैं कन्फ्यूज़न में था, दोनों में कन्फ्यूज़न में था, ठीक है। तो मैं सोचा ये नया होगा तो शायद यही पूछा होगा, ठीक है। शायद इसमें मैं कन्फ्यूज़ था तो फिर मैं इसको टिक करके निकला और मेरा गलत हो गया, समझ रहे आप। तो इसलिए आप पहले क्या है ना, पहले देख लीजिए, आर्थिक मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए और जिसमें कॉन्फिडेंस होना उसी को मारिएगा। मैं लास्ट तक सोच रहा कि माघे को मारूं, लेकिन यार इस ये है ना, ये मेरे को हमेशा कंफ्यूज करके रखा और मैं इसी को टिक मार के निकला था, ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जानते हुए भी गलती करती है मैं कन्फ्यूज़न के कारण, ठीक है। तो आप इस बार ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जो कन्फर्म होगा, जो आपके पहली बार ध्यान में आता है ना, देखिए कोई भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं ना, तो जैसे ही आप ऑप्शन को देखते हैं, एक ऑप्शन आपके ध्यान में हमेशा क्लिक करेगा, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस रहेगी कि वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आंसर को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद मतलब ऑप्शन को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये 2021 का है, ठीक है, जेपीएससी 2021, याद रखिएगा। लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, बताइए। लोहा गलाना किसका पेशा है? तो ये असुर जनजाति हैं लोग, ये लोहा गलाने का कार्य करते हैं। इनकी आजीविका पहले लोहा गलाने के नाम पे ही चलती थी, ठीक है। और ये सबसे पुरानी जनजाति है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। अगर देखा जाए तो इनका जिक्र देखा जाए तो महाभारत में है, उपनिषद में है, ग्रंथ में है, समझ रहे ना, इनका जिक्र चारों तरफ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है, सबसे पुरानी भारत मतलब झारखंड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, बनाइए क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन आया था 2021 में। सबसे कितना इजी क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है, ठीक है। तो ये था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए भील और गौड़, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न हुआ, ठीक है। क्या हुआ था ना, लूसेंट की बुक में गौड़ को पहले लिया गया था, ठीक है, गौड़ को पहले क्रम पर वो रखा था। लेकिन क्या था ना, गौड़ 2001 की जो जनगणना हुई थी तब गौड़ सबसे ऊपर थे, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद भील सबसे ऊपर हो गए। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गई? भील हो गई और दूसरी गौड़, ठीक है। तो हम देखेंगे 2011 के एक जनगणना के अनुसार ये भील सबसे बड़ी जनजाति है पहली नंबर पे, और दूसरी नंबर पे गौड़ आती है, और तीसरी नंबर पे संथाल आती है। समझ गए? तो इसका आंसर होगा भील, ठीक है। समझ जाइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन था कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, बताइए। अभी देखे ना, गौड़ है, ठीक है, पहली भील है, दूसरी गौड़ है और तीसरी संथाल है।
सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, अगर भारत के लेवल में देखा जाए तो पहले भील, दूसरी बार गौड़। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए और आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। हो समुदाय में बधु मूल्यों को क्या कहा जाता है? मैंने आपको हमेशा बोला है कि बधु मूल्य, युवागिरी, आयोजित विवाह, ये सबको आप एक नोट्स बना के रखिए। ठीक है, तो हो जनजातियों में बधु मूल्य को देरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? देरी। ठीक है, और मैं पढ़ाया हूँ जब मैं हो जनजातियों की शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ाया था। तो ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल, देखिए 2013 का क्वेश्चन है जेपीएससी का। संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? संथालों के गांव के प्रधान को माझी कहा जाता है और इनकी शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। पढ़ा किसकी शासन व्यवस्था भाई? तो उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और उनका उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था में जो गाँव का प्रधान होता है ना, उसको महतो कहते हैं। महतो, समझे? समझ गया ना? देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घोटुल क्या है? अभी बोला ना मैं, पूरा युवागिरी याद करना है आपको। जैसे धुमकुड़िया याद किए थे ना, धुमकुड़िया किसका था? उरांव का। तो घोटुल किसका रहेगा बताइए? तो ये संथाल जनजातियों का युवागिरी है। गतिगोड़ा किसका है? तो मुंडाओं का है। ठीक है, तो आपको सबको याद करना है। ठीक है, घोटुल किसका है? तो संथाल जनजातियों का युवागिरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इनका संथाल जनजातियों का बधु मूल्य को पोन कहते हैं। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार को बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा और करेला डल, ये सबसे हार्ड सजा है, मतलब सबसे हार्ड सजा ये है, सबसे कम सजा ये है। ठीक है, इसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कब लगता है? जब आप जैसे कि डायन प्रथा के टाइम आपको निष्कासित कर दिया जा सकता है, या फिर आप अवैध संबंध बना रहे हैं किसी लड़की के साथ, बिना शादी किए अगर किसी लड़की के साथ अगर आप अवैध संबंध बना रहे हैं और वो जो विवाद है वो बढ़ते हुए शासन व्यवस्था के पास चला गया। ठीक है, और जांच करने के बाद ये अगर मामला सही आया गया कि हाँ आप अवैध संबंध बना रहे हैं किसी लड़की के साथ बिना शारीरिक मतलब बिना विवाह के, तो आपको बिटला का करार दे दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, करेला दंड सबसे छोटा सजा है। ये चोरी, जैसे चोरी करना, गाली देना किसी का, मतलब छोटा सजा के लिए करेला दंड है। इसमें क्या है? आर्थिक दंड लगाया जाता है 5 से 150 रुपये के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट देखिए, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहते हैं? ठीक है, संथालों में मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, उसको बोलते हैं पोन। ठीक है, घोटुल युवागिरी है किसका? संथालों का। बापला क्या है? किरिंग बापला एक विवाह का प्रकार है, मतलब किरिंग बापला मतलब प्रचलित विवाह है। किस में? संथालों में प्रचलित विवाह को किरिंग बापला कहते हैं। बिटलाहा को भी बताया मैं आपको, ये क्या है? सबसे बड़ा सजा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, और देख सकते हैं सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ना पूछे गए थे। देखिए, अच्छा नहीं पूछे गए थे? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक। और होरोको कौन कहते हैं? मुंडा अपने आप को होरोको बोलते हैं। होरोको। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? धुमकुड़िया किस, ये देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2013 2016 के जेपीएससी में, 2021 के भी जेपीएससी में पूछा गया था। समझ रहे हैं ना आप किस टाइप का क्वेश्चन है? तो इसलिए आपको युवागिरी को याद कर लेना है। याद करिएगा ना, याद करके रखे दोस्त, आने वाले एग्जामों में आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को। बताइए, मुंडा अपने आप को क्या कहते हैं? तभी बताया मैं आपको, मुंडा अपने आप को होरोको कहते हैं। ठीक है, चलिए कुड़ुक कौन कहते हैं? उरांव अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप टिक कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप कि क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द मुंडा जनजातियों की विवाह का वाचक है? विवाह का वाचक, मैंने अभी जस्ट बताया था कि मुंडा जनजातियों में जो विवाह होता है उसको अरंडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरंडी। और जो संथालों में होता था ना, संथाल में क्या था? किरिंग बापला। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। हर एक जनजातियों में क्या कौन सी विवाह होता है उसको आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। किली क्या है? किली एक परिवार को कहते हैं। बिटलाहा एक रुदंड हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की जनजाति कौन सी ऐसी झारखंड की जनजाति है जो पूरे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? बताइए। पहले भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, मगर ये झारखंड में नहीं पाई जाती, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। संथाल, तो संथाल तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये है गौड़, ठीक है, तो भील भी कट गया, उरांव तो है ही नहीं। देखिए गौड़ इसलिए कि गौड़ क्या है, पूरे भारत में भील, गौड़ और संथाल, 1 2 3, ठीक है, सॉरी 1 2 2 3। देखिए ये पूछा, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। झारखंड की जनजाति में गौड़ है ना, और ये भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील के बाद, मगर भील तो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती ना, तो हम किसको टिक मारेंगे? तो हम गौड़ को टिक मारेंगे, और गौड़ सही होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार समझिए, 2 बार पढ़िए दोस्त, क्या दिक्कत है? एग्जाम में बहुत टाइम मिलता है। ऐसा होता है ना, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि एग्जाम में सोते हैं वो लोग, आधे घंटे मार देते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं करना आपको, हर एक क्वेश्चन को देखिए। आप एक क्वेश्चन पे कम से कम आप देख, मेरे ख्याल से 2 मिनट तो दीजिए, है कि नहीं? 2 मिनट दीजिए आप, ठीक है। आप बोलेंगे 2 मिनट ना, 2 मिनट अगर दीजिएगा आप एक क्वेश्चन को, ठीक है, एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 × 2 200 मिनट हो जाएगा ना। एग्ज़ाम होता है कितना? 120 मिनट का, नहीं तो ऐसा नहीं है, 1 मिनट दीजिए आप। फिर 1 मिनट में आराम से आदमी 2 बार क्वेश्चन पढ़ सकता है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ सकता है, 3 बार पढ़ सकता है, ठीक है। फिर ऑप्शन को भी पढ़िए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है कि झारखंड की एक जनजाति जो अपने आप को चौवन ऋषि का वंशज मानती है। चौवन ऋषि का वंशज कौन अपनी आपको मानती है? तो वो है चेरो जनजाति, और ये जनजाति कभी भी जंगल में रहना पसंद नहीं करती, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती, अभी जस्ट बताया मैं आपको, वो कौन है? चेरो, ठीक है। अपने आप को ये कोई प्रतिष्ठित मानती है, बोलते हैं हम लोग जंगल में नहीं रहेंगे, ठीक है। और अपने आप को चौवन ऋषि का वंशज मानती है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिष्ठा के खिलाफ मानती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया, ये 2000 जीपीएससी की 2013 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, इसका मतलब होता है जंगल का आदमी, ठीक है, जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? टंडा, ठीक है, टंडा बोलते हैं। और इनका जो घर बनता है, मतलब झोपड़ी नुमा, उसको बोलते हैं कुंबा। कुंबा जो घर बनता है उसको क्या बोलते हैं? कुंबा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देख रहे कि नहीं देख रहे? सीरियस जो होगा वो तो देखेगा ही देखेगा, है कि नहीं? और मुझे आशा है कि यहाँ कोई टाइम पास तो करने आया नहीं होगा, सब तो पढ़ने ही आए होंगे, है कि नहीं? और अब तक टिके हुए हैं, मतलब पढ़ने वाले ही टिके हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन को, ठीक है। और एक बार पढ़ने के बाद ना दूसरी बार खुद से भी रिवीजन करिए आप, ठीक है। यहाँ पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या करिएगा ना, 2x में लगाइएगा, जैसे यूट्यूब में एक 3 डॉट होता है, ठीक है, 2x में लगाइएगा, फिर एक बार फिर से देख दीजिएगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती? कौन सी जनजाति? संथाल पाई जाती है, मुंडा पाई जाती है, होज पाई जाती है, भील नहीं पाई जाती, ठीक है, याद रखिएगा, भील जनजाति नहीं पाई जाती। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है 2016 में आया क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। क्या है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप? मैंने आपको बोला था किरिंग बापला, रूपला, बापला, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए देखिए 2016 में आया हुआ है, देख सकते हैं, हर एक सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, ठीक है। इसलिए आपको सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है। शासन व्यवस्था से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, शासन व्यवस्था के साथ साथ आपको जनजातीय, मतलब जनजाति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ पढ़े हैं, हम शासन व्यवस्था को भी पढ़े हैं और जनजाति का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब भी पढ़े हैं हम, ठीक है। क्योंकि हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ते थे, फिर हम शासन व्यवस्था को पढ़ते थे, तो हमारा दोनों तरफ से क्लियर हो गया, मतलब एक तीर से 2 निशान, है कि नहीं? तभी तो हम आराम से टिक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सदान का मुख्य कार्य, ये नहीं पढ़े होंगे आप, सदान। तो सदान किसको कहते हैं? तो सदान गैर जनजाति होते हैं, गैर जनजाति मूल निवासी। जैसे कि इसमें सदान में आ जाएंगे आपको, जैसे हिंदू आ गए, जैन आ गए, बौद्ध आ गए, मुसलमान आ गए, ठीक है, ये सब कौन आप किस में आते हैं? तो ये सदान में आते हैं। ये मूल निवासी हैं, ये मूल निवासी हैं, और मतलब ये गैर जनजाति हैं, ठीक है, याद रखिएगा,
ठीक है। ये अस्थायी जीवन जीना प्रीफर करते हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है खेती। खेती करके ये अपनी आजीविका को चलाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं, ठीक है, याद करिएगा, ठीक है। बुनाई का कार्य कौन करता है? तो संथाल जनजाति। संथाल जनजाति खेती प्लस बुनाई, ठीक है। तो हमारा आंसर का क्या होगा? बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि अंडी और उपुरपीति नाम की प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ठीक है। अंडी और उपुरतिपी, बताइए अंडी और उपुरतिपी किससे है रिलेटेड? तो ये हो जनजाति से रिलेटेड है। और हो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जनजाति कोल्हान के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। और हो जनजातियों की शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो मुंडा मन की शासन व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा अंडी और उपुरतिपी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,